है मानव जितना उन्नति करेगा उतनी ही मानव सभ्यताएं उन्नत होंगी, आगे बढ़ेगी। इस देश में जब से लोकतंत्र आया तब से हर किसी के लिए अवसर है उन्नति करने का। हो सकता है हमारे परदादा या उनसे पहले के लोगों के पास अंग्रेजी शासन में या मुगल शासन में ये व्यवस्था ना रही होगी, लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी करने, व्यापार करने, बच्चों को पढ़ाने, आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध है। लेकिन 75 साल के बाद भी ऐसा क्या है कि हमारे समाज का अधिकांश हिस्सा आज भी गरीब है, आज भी कम पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो हम लोग इतने बड़े पदों पर हैं। लेकिन बड़ी आबादी 90%, 95% लोगों के पास आज भी ना तो बहुत अच्छी शिक्षा है और ना ही बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है। तब सवाल उठता है कि भाई ऐसा कब तक चलेगा? इस देश में कुछ लोग इतने अमीर हैं कि आपके पूरे के पूरे जिले को खरीद लें। ऐसे भी लोग हैं, इतने इतने बड़े पदों पर हैं कि आपके 10 जिलों में कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर नहीं है, उतने बड़े बड़े पदों पर भी लोग काम कर रहे हैं। तो हर समाज को, हर व्यक्ति को इस देश की व्यवस्था ने आगे बढ़ने का अवसर दिया है, तो हम लोग उस व्यवस्था में क्यों सहभागी नहीं बन पाए? और इन शैक्षिक कार्यक्रमों का एक उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि समाज के पढ़े लिखे लोग इस बात पर चिंतन करें कि भाई हमसे गलतियां कहाँ हो रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और हाई स्कूल इंटर पढ़ा के बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, इंटर कराने के बाद BA कराने के बाद बच्चे को नोएडा या दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? या हमारा 15 साल का 18 साल का बच्चा शराब पी रहा है, हमें होश ही नहीं है, हमारा बच्चा ताश खेल रहा है, हमें पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं? अगर गहराई से आप देखेंगे तो समाज की कमजोरी में, समाज में प्रचलित बुराइयां आपको दिख जाएंगी, और जो व्यक्ति उन बुराइयों में लिप्त है वो उसे कभी नहीं हटाना चाहता। जैसे कोई आदमी अगर शराब पीता है डेली, आप उसको कहोगे भाई ये बुराई, इसको खत्म करो, वो क्यों करेगा? वो आपसे लड़ जाएगा, आपसे बात ही नहीं करेगा। उसी तरीके से कोई झगड़ा करता है, जुआ खेलता है, आप यदि उसे समझाएंगे तो हो सकता है वो आपसे लड़ जाए। तब सवाल उठता है कि अगर समाज को बेहतर करना है तो कौन करेगा? अगर गरीबी दूर करनी है, अशिक्षा दूर करनी है या कुरीतियां दूर करनी है, तब कौन करेगा? तब आता है समाज का प्रबुद्ध वर्ग। और ये सिर्फ हमारे समाज की बात नहीं है, अन्य समाजों में या दुनिया के दूसरे देशों में, आप यूनान का उदाहरण देखिए, यूरोप का उदाहरण देखिए, अमेरिका का एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो जिन देशों ने, जिन व्यवस्थाओं ने मूलभूत परिवर्तन किए हैं, उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल क्लास है, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं। आज भी जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो किसी न किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाया होगा, जिसका इस्तेमाल हम सब कर रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से आप इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बहुत माइंडेड आदमी ने बनाया होगा। जो पानी की बोतल हम पीते हैं, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का आविष्कार है। ये गुब्बारे जो लगे हुए हैं, ये किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने बनाए होंगे। तो आप देखिए, जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं या जिन चीज़ों से व्यवस्था संचालित होती है, उन सबका निर्माण प्रखर बुद्धि की देन है। और यही प्रखर बुद्धि आपके समाज को भी बदल सकती है, बशर्ते हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें। तो इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आए हैं, मुरादाबाद से, कासगंज से, बाहर से, और रामपुर के भी हमारे सब प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं। आप यदि चाहते हैं कि समाज बदले, तो मेरा आपसे निवेदन है, नेतृत्व आप करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमको नेतृत्व करने देगा, तो ये भूल जाइए, लीड करने के लिए हमें खुद अपना एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर हमारे पास विचार हैं, हमारे पास सोच है, तो लोग हमारे साथ चलेंगे। क्या काम समाज में रोकने हैं अगर मैं कहूँगा तो शायद नहीं रुकेंगे। जैसे शराब आज की डेट में हमारे समाज में व्याप्त है, हम चाहें तो भी नहीं रोक पाएंगे। ऑनलाइन गेम है, सट्टा है, अगर हम चाहें तो भी शायद नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो समाज की व्यवस्था में जैसे ना दूध और पानी की तरह मिल गया है। हर गली मोहल्ले चौराहे पे आपको वो चीज़ें होती दिखेंगी, तो शायद हम उसको ना बदल पाए। लेकिन कहते हैं कि, एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक
घर में आग लगी। तो एक व्यक्ति जो आग में फंस गया था, उसने फोन किया अपने दोस्त को कि भाई मेरे घर में आग लगी है और शायद यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर जब जो घर में फंसा था बाहर निकल आया, उसने अपने दोस्त को फिर फोन किया कि भाई सब कुछ जल गया, सब खत्म हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा कि तू है ना, तो फिर जला ही गया है। मतलब अगर मेरा दोस्त जिंदा है तो सब कुछ बचा है, कुछ भी जला नहीं है। तो मेरा केवल ये कहना है कि समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई और जिससे हमारी एक पीढ़ी दो पीढ़ी खराब हो भी गई, तो भी हम लोगों को इतना आशावादी होना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हमारे बैठे हैं, हम इनको बचा लें। और अगर इनको बचा लिया तो 15 साल 20 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्य का जो काम है वो सिर्फ यही है। हमारा फोकस ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ठीक करें, इनको बेहतर भविष्य देकर जाएं। अब क्या इसके लिए हमें करना है, इसकी चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे आचार्य जी ने, सब लोगों ने आपसे की है। समाज में क्या क्या चल रहा है वो शायद हम और आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन नया क्या हो सकता है वो हम करें। वही बिंदु मैं आपके सामने रखने आया हूँ। हम 3 स्तर पर अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्तर है जो बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। ये जो विद्यालय है ये शायद 8वीं क्लास तक है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को बेहतर रास्ता दिखाने का एक आपके पास विकल्प है। आप उनको सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, नवोदय स्कूल, अटल आवासीय जैसे तमाम सरकारी सुविधा प्राप्त क्वालिटी एजुकेशन की ओर मोड़ सकते हैं 1 से 8 तक के बच्चों को। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चों पर काम अगर हम पहले करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान होगी। क्योंकि 8वीं क्लास तक आते आते आपका बच्चा लगभग 12 से 13 साल का होता है, और अगर उसकी 12 से 13 साल की एजुकेशन आपने अगर ठीक नहीं की तो बाद में उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकती है वो, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो उसको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में हम बहुत अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहें तो बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि शुरू के 12-13 साल जो सीखने के सबसे, जिसको हम बोलते हैं किसी इंसान की लाइफ का सबसे प्राइम टाइम है सीखने का। कोई बच्चा है, देखो आपको अगर हम अभी मैथ सिखाएं तो आप नहीं सीखोगे, लेकिन 3री क्लास के बच्चे को आप सिखाओ अगले दिन सीख जाता है। तो जो हमारी लर्निंग एज होती है वो 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल होती है, जिसमें हम सबसे फास्ट सीखते हैं। और हमारे गांव में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? हमारा समाज अधिकांश गांव में है, 90% लोग आज भी गांव में हैं। गांव में क्या हो रहा है, आपका बच्चा 1 से लेके 8 तक शिक्षा के नाम पर सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी, कर रहा है। वो स्कूल जाता है, मिड डे मील खाता है, उसके बाद अपने घर पे आता है, खेत पे चला जाता है, भैंस को चारा डालता है, घर का काम करता है। मतलब उसकी जो जीवन चल रहा है उसमें शिक्षा 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे है। 22 घंटे क्या कर रहा है वो? बिना शिक्षा वाले काम। वहीं जो शहरों में या जिनके घर में अच्छी इनकम है उसका बच्चा 7 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 4 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे होमवर्क कर रहा है। यानी उसकी जो शिक्षा का समय निकल रहा है 24 घंटे में से 10 से 11 घंटे, और आपके बच्चे का 2 घंटे। अब आप देखिए 2 घंटे वाला बच्चा क्या 8 घंटे 10 घंटे वाले बच्चे से आगे चल के मेडिकल में, IIT में, IAS में, PCS में कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके बच्चे आगे चल करके किसी बड़े पद पर नहीं निकल रहे। वो ग्रेजुएट हैं, MA हैं, BA हैं, BSc हैं, MSc हैं, लेकिन कहाँ पहुँच रहे हैं? ज़्यादा टीचर, सिपाही, लेखपाल, यही हो रहा है अधिकांश बच्चे। लेकिन क्या साइंटिस्ट बनते हैं? क्या IIT में जा रहे हैं? क्या नीट निकालते हैं? क्या IAS निकालते हैं? नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की बैकग्राउंड कमज़ोर है, 1 से 8 तक की उनकी एजुकेशन वीक है। तो लक्ष्य के माध्यम से मैं आप सब लोगों से पहला जो निवेदन करता हूँ वो ये है कि हम लोग 1ली क्लास से लेके 8वीं क्लास के बच्चों के लिए लक्ष्य की तरफ से निःशुल्क कोचिंग चलाएं। और हमारे कासगंज की टीम ने अभी आपके सामने बताया एग्जाम्पल दे करके कि हर साल 200-250 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। वो भी लोग काम कर रहे हैं।
अब आपके सामने सवाल आएगा कि इस व्यवस्था को हम बनाएं कैसे। किसी भी आदमी से आप कर्मकांड के नाम पर पैसा मांगने जाओ, आपको दे देगा, तुरंत देगा। आप बोलोगे मुझे वहां दक्षिणा दान करना है या मेरे को यहाँ पर भंडारा करवाना है, आप 51 रुपये मांगोगे, आपको 100 ही दे देगा। आप बोलो फलाने नेताजी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी है, तुरंत निकाल के दे देगा। आप बोलो वहां पर नाच गाने का, नौटंकी का प्रोग्राम है, मेला लग रहा है, तुरंत दे देगा। लेकिन आप यदि किसी आदमी से समाज में ये कहोगे कि भाई हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब बांटना चाहते हैं, जिसका बच्चा है उसका पिता नहीं देगा। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का बच्चा पढ़ने के लिए है उसका पिता भी पैसे नहीं देगा, सहयोग नहीं करेगा बच्चे की शिक्षा के लिए, और वो नाच गाने, नौटंकी, भंडारे, ये वो तमाम जगह खर्च करने को, चंदा देने को तैयार है। तो हम एक ऐसे समाज में हैं जिस समाज में हमें उस बच्चे के पिता से जूझना है जिस पिता का बच्चा पढ़ने को है और उस पिता को होश ही नहीं है। तब आपके सामने समस्या आएगी कि भाई कहाँ से व्यवस्था करें। तो मैं लक्ष्य रामपुर की टीम को और मुरादाबाद की टीम को फार्मूला बता देता हूँ हमको कैसे करना है। हमारी जो लक्ष्य की टीम है, प्रदेश और राष्ट्र की टीम, वो टीम आपको बहुत सारी किताबें, मटेरियल फ्री में दे देगी। एक सॉल्यूशन हो गया। पढ़ने का तरीका, अगर आप चाहें तो आचार्य जी के विद्यालय जाकर के 2-4 टीचर को भेज के प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। आप चाहिए उनको ट्रेंड कराइए कि भैया हमारे 4 टीचर 1 महीने आपके स्कूल में रहेंगे और आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं ये हमें सिखाइए। तो आपका प्रशिक्षण हम निःशुल्क कर सकते हैं, आपके लिए किताबें हम निःशुल्क भिजवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो टीचिंग मटेरियल है वो आपको दे सकते हैं। मेरा आपसे कहना है कि किसी समाज में बदलाव तब होता है जब जन सहभागिता है। हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ मंच से करें और आप उसको ग्रहण न करें तो वो निरर्थक है, अभी निकलेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? आप अगर बच्चे के पिता को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसकी माँ को इन्वॉल्व करिए अपने मिशन में। बच्चे की माँ को समझाइए कि आपके बच्चे को हम निःशुल्क तैयारी कराएंगे 1 साल, जो आपसे बन पड़ता है 10, 20, 100 रुपये महीने आप दीजिए और टाइमली उस बच्चे को भेजिए। और हमारे यहाँ से पढ़ के जब बच्चा आपके पास आए तो उससे पूछिए क्या करके आया है। और माँओं के पास बहुत ताकत होती है, जो महिला शक्ति हैं बड़ी संख्या में बैठी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए जितने महापुरुष हैं सबकी माएँ लगभग ना के बराबर पढ़ी लिखी थी। शिवाजी की माँ, किसी की भी माँ देखिए आप, जितने महापुरुष हुए, भगवानों की माँ देख लीजिए आप, बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पास सेंस बहुत तगड़ा होता है। वो जानती बहुत अच्छे तरीके से है कि एक माँ किस तरीके से पूरे के पूरे परिवार को और बच्चे के भविष्य को बदल सकती है। तो मेरा लक्ष्य से आग्रह होगा कि जो हमारी मातृशक्ति है आप इसको एक्टिवली इन्वॉल्व करिए अपने मिशन में। बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डालिए और जो कंट्रीब्यूशन आपको हो सकता है वो आप उनसे लीजिए। लेकिन समाज के जो प्रधान हैं या धनाढ्य लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन होगा, भाई आप बहुत दान करते हो, कोई भी आपसे मांगता है आप मना नहीं करते हो। खास करके प्रधान हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो दे देते हैं। थोड़ा सा दान हम शिक्षा के लिए भी दें। और आपको लगता है कि मेरे पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा तो पैसा मत दो, आप किताबों का सेट दो कि भाई प्रधान जी की तरफ से 20 नवोदय के प्रैक्टिस सेट हैं, आप 20 गरीब बच्चों को बांट दें। तो ऐसा करके हम जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप है 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का। दूसरा स्टेप है 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं। असली जो कैरियर की राह है वो यहीं से खुलती है, 9, 10, 11, 12। इस समय जो बच्चा सोच लेता है वही बनता है। अगर आप 9th क्लास में आ गए और आपके पास अच्छी शिक्षा, अच्छी गाइडेंस है तो आप जो चाहेंगे जीवन में बनेंगे यहीं से। हमारे पास क्या है कि हम 1 से 8 तक तो प्राइमरी में डाल के छोड़ के बैठ गए, वहाँ उसकी इंग्लिश से लेके मैथ वीक हो गया। अब 9th 10th के बाद IIT है, नीट है, तमाम टफ कॉम्पिटिशन एग्जाम है। हमारे बच्चे के पास कोई चीज़ें हैं नहीं, माता पिता को भी इतनी सारी जानकारियाँ नहीं हैं। तो लक्ष्य की तरफ से हम आप लोगों के लिए, अध्यक्ष जी जरा इधर आ जाओ आप, इनको पहचान लो आप। ये हमारे रामपुर के जिला अध्यक्ष हैं, अमर सिंह जी हैं।
आईआईटी और नीट भारत के दो सबसे टफ एग्जाम हैं। एक से इंजीनियर बनते हैं और एक से डॉक्टर। अगर हमारे समाज में किसी बच्चे को जिसके परिवार के पास पैसा नहीं है या बहुत गरीब परिवार है, तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आईआईटी और नीट का पूरा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में, फिजिकल नहीं, सॉफ्ट कॉपी में विद वीडियो लेक्चर, वो हम आपको फ्री में देंगे। आप इनसे कभी भी कलेक्ट कर लेना। एक चीज। दूसरा, अगर आपके बच्चे आप कोटा या दिल्ली में बड़े कोचिंग में भेजना चाहते हैं आईआईटी और नीट के लिए, और वहाँ क्योंकि वो प्रोफेशनल कोचिंग है, पूरी फीस तो वो माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन 10% 20% फीस अगर आप मुझे फ़ोन कर देंगे तो मैं आपकी कम करा दूंगा किसी भी कोचिंग में। मेडिकल के बारे में, नीट के बारे में मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है, नीट की परीक्षा की तैयारी घर बैठे हो जाती है। आईआईटी के लिए थोड़ा टफ है, आईआईटी में चेंजेस होते हैं, लेकिन नीट की जो परीक्षा है उसका